अमरीकी सदर का सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर पैगाम में कहा कि तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सऊदीया, तुर्किया और पाकिस्तान के मक्का दिफाई मुआहदे पर दस्तखत खुशाइंद हैं। तीनों मुल्कों का ये मुआहदा एक अहम जरूरतमंदाना कदम है। मुश्तरका दिफाई मुआहदे से खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ेगा। ये मुआहदा इस बात का मज़हर है कि मशरिक़ वुस्ता मुत्तहद हो रहा है। तीनों मुल्क अपने दिफा के लिए ज्यादा मौसर अंदाज में एक दूसरे का साथ देंगे। मक्का दिफाई मुआहदा मशरिक़ वुस्ता में इत्तेहाद और बाहमी ताउन की जानिब बड़ा कदम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मक्का दिफाई मुआहदे की हिमायत में सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दिफाई मुआहदे पर दस्तखत के हवाले से ट्रंप की हिमायत भरे कलमात को सराहता हूँ। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदीया खित्ते के दिफा में तामीरी किरदार निभाते रहेंगे। जनूबी एशिया में जौहरी तबाही टालने पर ट्रंप की क़यादत को सराहते हैं। पायदार अमन अवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए बुनियादी शर्त है। इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी हासिल होगी और ये वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जो हालात हैं उन हालात को कंट्रोल करने के लिए और वहाँ पे जो पसमानदगी है, जो तामीर व तरक्की की ज़रूरत है, तो यही वो मैंडेट था जिसके लिए कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कश्मीर के अवाम को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर एतमाद का इजहार करें। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी मिली है। नून लीग अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। मशीर वज़ीर आज़म सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग के इस वक्त 25 सीटें हैं, खसूसी नशस्त मिलाकर 33 हो जाएंगी। तमीर और तरक्की के लिए आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को चुना। नून लीग के कायद ने जो वादे किए वो पूरे करेंगे। LA-14 से साजिद इकबाल हमारी टीम का हिस्सा बन गए। आज़ाद कश्मीर के 99% लोग मुहब्ब वतन हैं। अमेरिका के साथ मुआहदा कौमी वकार और रहबरे मौसम के असूलों के तहत तय पाया। मुल्की मफाद को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका के साथ मुआहदा किया। दुश्मन के सामने हथियार नहीं डाले बल्कि माहिरीन की मुशावरत से मुआहदा किया। हुकूमत को रहबरे इनकलाब मुज्तबा खामनाई की रहनुमाई हासिल है। मुल्क को मजीद मजबूत बनाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान, कहा कि इसराइल ने पूरे मशरिक़ वुस्ता में बदअमनी फैला रखी है। ईरानी आर्मी चीफ की आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने के ट्रंप के बयान पर सख्त तनकीद। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातिमी ने कहा, ऐसी बातों पर मजाक करना भी बड़ी गलती है, क्योंकि ये ईरान है। आपके मुहाफिज आपकी टांगे तोड़ देंगे। अमरीकी अफवाज को अमलन यहाँ से निकाल दिया गया। अब उन्हें खलीज, बहीरा ओमान या हुर्मुज़ में दाखिल होने की इजाजत नहीं। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को दोबारा साबिक़ा पोजीशन में वापस आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ट्रंप इंतजामिया के ईरानी पासदाराने इनकलाब से खुफिया राबतों का इंकशाफ। अमरीकी न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि ट्रंप इंतजामिया के पासदाराने इनकलाब के कमांडर से खुफिया राबतों का इंकशाफ हुआ है। कुर्द रहनुमा ने पासदाराने इनकलाब के साथ राबते में अहम किरदार अदा किया। तुलसी गबार्ड ने कमांडर अहमद वहीद तक रसाई में मदद मांगी। अहमद वहीदी ने ईरानी मुज़ाकराती टीम की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वाशिंगटन को ईरान के सरकारी मुज़ाकरातकारों के इख्तियारात के बारे में शकूक थे। ईरान ने 60 रोज़ा मफाहमती मुआहदे को जंग की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, कहा कि ईरान ने मफाहमती मुआहदे के बाद कशीदगी कम करने की बजाय वसी जंग की तैयारी की। ईरानी सख्तगीर रहनुमाओं ने मुआहदे को वक्त हासिल करने की अमरीकी कोशिश समझा। ईरानी क़यादत को खदशा था कि अमरीका इसराइल आलमी माशी दबाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने जंग से मुतासरा फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का अमल तेज किया है। यमन में 48 घंटों के दौरान झड़पों और ड्रोन हमलों से 200 से ज्यादा हौजी बागी हलाक हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक ज्यादातर हलाकतें जुनूब मगरबी सूबे ताज में झड़पों और ड्रोन हमलों के दौरान हुई। हौजी बागियों का हालात कशीदगी शुरू होने के बाद भारी नुकसानात में से एक है। हलाक होने वाले ज्यादातर हौजी बागी नाम नेहाद समद ब्रिगेड से ताल्लुक रखते हैं। हौजी बागियों के ज़ेरे कंट्रोल सेना के अस्पताल में बड़ी तादाद में लाशें मुंतकल।
सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके कलीजाइक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। बसीमा कैंप से 12 किलोमीटर शिमाल में कलीजाइक और कागली के दरमियान दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई हुई। हलाक दहशतगर्द की शिनाख्त मुश्ताक अहमद के नाम से हुई। कब्जे से असलहा, मैगजीन, दस्ती बॉम्ब, IED बनाने का सामान बरामद। जिन लोगों के लिए तुम कहते हो कि हम पेट्रोल सस्ता करने की बात कर रहे हैं, उनसे पूछो तो ये गालियां दे रहे होते हैं इनको दिलों में कि कर क्या रहे हो ये हमारे साथ। और ये देखें, इनकी ये मंतक है, पता नहीं इनके दिमाग में कहाँ से घुसा हुआ है। अच्छे लोग थे बाज़ कुछ अर्सा पहले तक, तो पता नहीं क्या हो गया इनको। ये कहते हैं जब तक लोगों को तकलीफ नहीं होगी तब तक हुक्मरानों को फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपका ये है कि अगर शहबाज शरीफ को झंझोड़ना है तो कराची के लोगों की जिंदगी अजीरन बनाओ, अजीरन बनाओगे तो शहबाज शरीफ सुनेगा। यार ये कहाँ की मंतक है? जो मर्जी कर ले, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा, होश के राह लें, सिंध के अवाम को नफरतों की जानिब न धकेले। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा कि पंजाब और KP की सूरत हाल सिंध से मुख्तलिफ है। MQM को इस मामले पर जवाब भी दूंगा। सर्वाइकल कैंसर मौत का वारंट करार। खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीन मुहिम चलाने का फैसला। महकमा सेहत के मुताबिक KP में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन मुहिम 2 से 14 नवंबर तक होगी। सऊदी अरब समेत दीगर इस्लामी ममालिक में भी वैक्सीन लगाने का सिलसिला तेजी से जारी है। KP में 9 से 14 साल की 29,34,481 बच्चियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पाकिस्तान में हर साल सर्वाइकल कैंसर के 5,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं। बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों से मुतालिक दरख्वास्त। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने 2 सिफात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले में सलमान अकरम राजा की जानिब से अदालत में दी गई यकीन दहानी का भी हवाला। तौहीन अदालत का केस चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में बेंच निपटा चुका है। सलमान अकरम राजा ने कहा था कि वो मुलाकात के बाद जेल के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। सेक फॉर जस्टिस के ज़रिए तमाम अमरीकी रियासत इंडियाना पुलिस की में खालिस्तान के क़याम के मुतालबे के सिलसिले में रेफरेंडम का इनेकाद। रेफरेंडम ने मुख्तलिफ शहरों और रियासतों से सिख बरादरी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रेफरेंडम के दौरान बारिश के बावजूद वोटिंग का सिलसिला जारी रहा। खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोग पोलिंग के लिए मौजूद रहे। खालिस्तानी परचमों की बहार आ गई। खालिस्तान रेफरेंडम की क़यादत गुरपतमन सिंह पन्नू ने की। हमसाया ममालिक में मुदाखलत और प्रॉक्सीज की हिमायत भारत को महंगी पड़ गई। बांग्लादेश से ताल्लुकात मजीद कशीदा। मोदी सरकार को एक और सिफारती धचका। बांग्लादेशी वजीर आजम का भारतीय प्रॉक्सी शेख हसीना की हवालगी तक भारत जाने से इनकार। तर्जुमान बांग्लादेशी वजारत खारजा ने कहा कि वजीर आजम तारिक रहमान के दौरे से कबल भारत को मौजू माहौल पैदा करना होगा। भारत मुजरिमा शेख हसीना दीगर मफरूर मुल्जिमान की हवालगी के अमल को तेज करे। अफगान तालिबान रजीम की गैर मुंतखब हुकूमत के 5 साल। बैन अवी मीडिया की कड़ी तनकीद। काबिज तालिबान रजीम ने 5 साल दौर में अफगानिस्तान को दहशतगर्दी, मनीशात फरोशी, गुर्बत और जबर की भेंट चढ़ा दिया। बैन अवी मीडिया ने अफगान तालिबान रजीम के 5 साल दौर को माशी बहरान, इंसानी हुकूक की पाबंदियों और सिफारती तन्हाई से जोड़ दिया। तालिबान की खवातीन की तालीम और मुलाजमत पर पाबंदियां अफगानिस्तान में सेहत के बहरान को मजीद संगीन बना रही हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नालालई में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। जिला इंतजामिया के मुताबिक कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट तक पहुंच गई। गवालमंडी पुल के मकाम पर पानी का बहाव 17 फीट रिकॉर्ड। नालालई के अतराफ खतरे के सायरन बजा दिए गए। इंतजामिया की नालालई के किनारों पर बसने वाले अफराद को फौरी इलाका खाली करने की हिदायत। ढोक, खब्बा और सादिकाबाद में पानी घरों में दाखिल। पंजाब हुकूमत ने ज़राई आमदनी पर सालाना टैक्स शरह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सालाना 6 लाख रुपए की तक ज़राई आमदन वालों को टैक्स से इस्तिस्ना होगी। 6 लाख से 12 लाख रुपए तक ज़राई आमदनी पर 15% टैक्स लागू होगा। 12 से 16 लाख रुपए ज़राई आमदनी पर 20% टैक्स, 16 से 32 लाख रुपए ज़राई आमदनी पर 30% और 32 से 56 लाख रुपए ज़राई आमदनी पर 40% टैक्स होगा। 56 लाख रुपए से ज़ायद ज़राई आमदनी पर 45% टैक्स लागू होगा।
اور جولائی میں تنخواہ دار طبقے سے گزشتہ 2 برسوں کے مقابلے میں زیادہ ٹیکس جمع۔ ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے ہی ماہ میں تنخواہ دار طبقے سے انکم ٹیکس زیادہ جمع کیا گیا۔ انکم ٹیکس میں کمی کے باوجود تنخواہ دار طبقے سے زیادہ ٹیکس جمع کیا۔ جولائی میں FPR نے تنخواہ دار طبقے سے انکم ٹیکس کی مد میں 44 ارب روپے جمع کیے۔ مالی سال 2024 تا 25 کے ماہ جولائی میں 42 ارب روپے جمع کیے گئے تھے۔